टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में सुपर टीटी के महत्वपूर्ण विषय संविधान, जो बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, उससे 10 से 15 प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है बीपीएससी के सिलेबस में ही। तो आज हम लोग संविधान से ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा सेट 1 है और फिर एक नया सेट भी हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था। इस डेट को याद रखेंगे, 9 दिसंबर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। इसको अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कि प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। याद कीजिए, भाषा के आधार पे पहला राज्य बनने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेता थे एक रामालू, जिन्होंने भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग पकड़ी थी और धरना प्रदर्शन किया था, और उनके मृत्यु के बाद ही भाषा के आधार पे जो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। तो इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है। तीसरा है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4। चलिए, ये आपके सुपर टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट हमने कहा सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं पे आप समझ लीजिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार। कौन करते हैं? महालेखाकार करते हैं। सारे जितने भी लेखांकन के कार्य होते हैं वो कौन करते हैं? महालेखाकार करते हैं। साथ ही साथ इनको प्रथम वित्तीय अभिभावक भी कहा जाता है, महालेखा परीक्षक को। चलिए छठा नंबर देखिए, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 26 जुलाई। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को ही हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। इसको याद रखिए, अक्सर दिवस में यह प्रश्न पूछता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है? भारत सरकार का पहला विधिक परामर्श कौन करता है? महान्यायवादी। विधिक मतलब न्याय, विधिक मतलब न्याय, न्याय वाला कौन करता है? महान्यायवादी। भारत सरकार की तरफ से कोई लड़ते हैं तो महान्यायवादी लड़ते हैं। अपनी बातों को अगर भारत सरकार को रखना होता है तो महान्यायवादी के द्वारा रखते हैं। 8वां नंबर, उद्देशिका ने उजागर किया, प्रस्तुत किया। किसको, किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे कालांतर में हम लोगों ने स्वीकार किया। चलिए, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया था इसको, ये भी प्रश्न आता है। 9वां नंबर, प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख किसमें है? तो लेखा 78 में, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है। आगे देखते हैं 10वां नंबर, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसको भूलेंगे नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुशंसा के बाद ही भारत में संविधान निर्माण की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए 11 नंबर, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आता है? अक्सर पूछता है तो 2 बार आता है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आता है। इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। 12 नंबर को देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको याद रखने का प्रयास करेंगे, 29 अगस्त 1947, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति को। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कुल मिलाकर हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है। 13 नंबर, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। चलिए 14 नंबर को देखिए, भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। 15 नंबर देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आपको पता, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन फिर कालांतर में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार प्रदान करके 300 क में शामिल कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर क्या कहता है?
मुस्लिम कानूनी पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही मुस्लिमों के लिए अलग जनप्रतिनिधि कानून लाया गया कि मुस्लिम के लिए क्या होंगे? अलग वोटिंग होंगे। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल है। दल बदल कानून के साथ क्या है कि अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन अगर उस पार्टी के 2/3 सदस्य अगर चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? उनकी सदस्यता रह जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसको याद रखने का काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। जो भी शिक्षक साथी सुपर टीटी के बैच में जुड़ना चाहते हैं उनका बैच स्टार्ट है शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। शाम 7 से लेके 10 बजे तक बैच चलता है। प्रतिदिन 3 घंटे का 30 टेस्ट सीरीज होने हैं। 30 टेस्ट सीरीज होने हैं। 3 घंटे का प्रतिदिन क्लास है, साथ ही साथ ऑल मटेरियल्स है। तो जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या 9709124019 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सुपर टीटी के बैच में जुड़ जाइए। चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 तो खैर वैकेंसी नहीं है, फिर ना हाई स्कूल हो या +2 वाले हो। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो चाहे उर्दू के हो, चाहे हिंदी के हो या आपके जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट हो, वो सारी तैयारी आप लोगों को निश्चित समय में बेहतर तैयारी करवाने का प्रयास की जा रही है। साथ ही साथ अगर डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे डेमो क्लास के लिंक दिए गए, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 19 नंबर, नगर नियमों को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन। अगर यही स्थानीय स्वशासन रहता, स्थानीय नगर पंचायत रहता तो उसको 73वां संविधान संशोधन याद रखते। चलिए 20 नंबर, ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कभी कभी यहाँ पे झंडा समिति भी लिखा रहता है, झंडा समिति, इसको भी याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को किस लेख के अंतर्गत है? तो लेखा 25 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 याद रखिएगा। आर्टिकल 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर क्या है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर, भारत के संविधान को संगठित करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हम लोग उसको 26 जनवरी 1950 को किए थे। आगे देखिए 24 नंबर, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखेंगे, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए कौन? नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के बाद प्रश्न संख्या 25। चलिए कुल 100 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। प्रारूप को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति 23 फरवरी 1948। ये थोड़ा सा हटा दीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे देखिए 26 नंबर, पॉकेट वीटो का उपयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो, वीटो क्या है? वीटो के द्वारा क्या, अगर कोई प्रस्ताव जो अगर नियमानुकूल नहीं है या देश के एकता के विरुद्ध है या वैसे चीजों पे राष्ट्रपति की सहमति नहीं है तो वे उस वीटो को रोक सकते हैं। और ये क्या है? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और भारत में जो वीटो का प्रयोग किया जाता है वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। चलिए 28 नंबर को देखिए। 28 नंबर क्या कहता है? भारत में जनहित याचिकावाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? पीएन भगवती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत में जनहित याचिका कौन के जन्मदाता कौन थे? पीएन भगवती। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं कोई घटना होती है जिसपे संज्ञान अगर मान चले कि वो पक्ष नहीं लेता है तो आप भी क्या करते हैं? जनहित याचिका दायर करते हैं। ठीक है, तो पीएन भगवती। 29 नंबर को देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन और कब बने? तो राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को। ये दूसरी बैठक जब हुई थी, पहली बैठक तो 9 को हुई थी, 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को जब हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 30 नंबर को देखिए, यूनाइटेड कोड हट की स्थापना कहाँ है? तो संसद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा यूनाइटेड कोड की स्थापना की जाती है? संसद के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 के बाद प्रश्न संख्या 31। चलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने कहा ही भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था।
आगे देखिए 32 नंबर, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। काफी इंपोर्टेंट है, अक्सर कब पूछ देता है बीपीएससी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। आगे देखिए 33 नंबर, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 सदस्य की। कितने सदस्य की? 389 सदस्य का निर्धारण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 नंबर क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल 368 में चर्चा है, आर्टिकल 368 में चर्चा है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए 35 नंबर, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए 36 नंबर, मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति। याद रखेगा, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, याद है 1975 में जब आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के नाम पे, तो उसी समय में स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी को प्रस्ताव दिया था कि मूल अधिकार के साथ क्या हो, मूल कर्तव्य का भी गठन किया जाए, और फिर इन्हीं को जिम्मेदारी मिली और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ही 10 मूल कर्तव्य पहली बार जोड़े गए और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। और कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए, सोवियत संघ रूस से लिए गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 के बाद प्रश्न संख्या 37। चलिए 37 नंबर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। चलिए आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया था? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। 3 सूची होती है, एक होते हैं राज्य सूची, एक होते हैं संघ सूची और एक होते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है। इसमें समवर्ती सूची में दोनों की भूमिका होती है, लेकिन अंतिम भूमिका में केंद्र ही आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39। चलिए 39 नंबर क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से, रूस से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? रूस से। जस्ट चर्चा किए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 के बाद प्रश्न संख्या 40। कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे। कुल हम लोगों को 100 प्रश्न देखने हैं, ठीक है। और जो भी साथी सुपर टीटी के बैच में जुड़ना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए, सारी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। आगे देखिए 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो 73वें संविधान संशोधन। हमने कहा भी था पंचायती राज 1992, 73वें संविधान संशोधन। 41 को देखिए, मूल कर्तव्य को किस भाग तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो 51A के तहत भाग 4 क में, भाग 4 क में 51A के तहत डाला गया है। 52 को 42 देखिए, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी के समय में 52वें संविधान संशोधन 1985 के समय में दल बदल कानून संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 43। चलिए 43 नंबर, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 12 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 44 को देखिए, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में, अभी जस्ट चर्चा किए थे, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का है। 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखेंगे। चलिए 45 नंबर, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 के बाद प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? कौन सी? बोडो, डिग्री, मैथिली और संथाली। 1 2 3 4 याद रखेंगे। 4 इसका शॉर्ट फॉर बोडो, डिग्री, मैथिली, संथाली याद रखेंगे। बोडो, डिग्री, मैथिली, संथाली, BDMS। क्या होता है? BDMS शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। 47, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। हमने कहा था 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, याद रखेंगे। 48 नंबर, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण दिया गया किसके तहत? कनाडा के संविधान से लिया। अवशिष्ट शक्ति मतलब क्या? वैसे शक्ति जहां कोई जैसे राज्य का अधिकार नहीं है तो वैसे शक्तियों पे क्या होगा? केंद्र कानून बनाएगी। या वैसे शक्ति जहां संविधान में वर्णित नहीं है वैसे नियमों को कौन बनाएंगे? केंद्र बनाएगी। इसको याद रखने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 के बाद प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर को देखिए,
7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अभी जस्ट हमने कहा। 50 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल सृजित किया गया? तो 1833 एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित, 1833 याद रखेंगे। 51 नंबर, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, जो राज्यपाल के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। इसको भी याद रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 51 के बाद प्रश्न संख्या 52। चलिए 52 को देखिए। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। 53 नंबर, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए 54 नंबर को देखिए। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 को देखिए क्या कह रहा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24, याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 बलात् श्रम। ठीक है, इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। बाल श्रम, बाल श्रम याद रखने का प्रयास करेंगे। 54, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय का पद सृजित किया गया। 56 नंबर देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहा किया गया? तो प्रस्तावना में है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये पूरा प्रस्तावना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई? कहां से? अमेरिका से। हाँ, तो हम लोग करते हैं ना न्यायिक पुनर्विचार, अगर कोई फैसला होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे चाहे हाई कोर्ट दे, तो उस फैसले पे हम लोग पुनर्विचार याचिका भी दायर करते। तो ये क्या है? न्यायिक समीक्षा की जाती है वहां पे। 58 नंबर को देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए 59, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो किसको याद रखेंगे? अनुच्छेद 108 याद रखेंगे। अनुच्छेद साथ ही साथ अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश, जब बैठक नहीं चल रही होती है तो आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करती है और संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राष्ट्रपति नहीं करते। वो सिर्फ बैठक बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 60 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। जे कानिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जे कानिया भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जे कानिया। 61 नंबर, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से 70% हिस्सा, भारतीय संविधान का 70% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। बाकी अन्य देशों से लिया गया है, चाहे मूल अधिकार आपका लिया गया अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम लोगों ने अलग अलग देशों से लिया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल सिंघवी। तो हमेशा सिंघवी समिति याद रखेगा, सिंघवी समिति अक्सर पूछा जाता है। सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। चलिए 62 के बाद प्रश्न संख्या 63। कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे। आपके सुपर टीटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जिनको भी क्लास से जुड़ना हो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, 1935 के अधिनियम को किसने तासदा का, तासदा मतलब क्या? ताश का पत्ता कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ताश का पत्र कहा था। चलिए 64 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। 65, विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। चलिए 66 नंबर क्या कहता है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। किस अनुच्छेद में है? 352 अनुच्छेद में है। 67 नंबर, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसी को प्रथम स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रथम स्वाधीनता दिवस 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही, लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्लियर है? इसी के लिए तो इसी दिन संविधान को भी लागू किया गया था। 68 नंबर को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखिए क्या है?
शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 के तहत, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 के द्वारा दिया गया है। चलिए 19 को देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन, हमने जस्ट कहा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 70, चलिए प्रश्न संख्या 70 को देख लेते हैं। 70 क्या है? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन। पहले क्या था? 21 वर्ष था। कब? 1989 से पहले। बाद में इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। 71 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य बने? बंबई से बने। कहां से बने? बंबई से बने। 72 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। किसने तैयार किया था? काफी इंपोर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, याद रखेंगे इस नाम को, पिंगली वेंकैया। चलिए प्रश्न संख्या 73, चलिए 73 को देखिए, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनु कहा जाता है। 74, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन? हमने कहा है राष्ट्रपति बुलाते हैं। 75 नंबर को देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में। प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। इसको याद रखने का प्रयास। 51 में अधिसूचना जारी हुई थी। प्रश्न संख्या 75 के बाद प्रश्न संख्या 76, चलिए 76 क्या कहता है? नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नौवीं अनुसूची है क्या? नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से, किस चीज से जुड़ा हुआ है? भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। 77 नंबर को देखिए, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। 78 को देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24। ठीक है, किसके तहत? 23-24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। चलिए 78 के बाद प्रश्न संख्या 79, 100 प्रश्नों का सेट है ये। 79, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय, ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 81 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। चलिए 81 के बाद प्रश्न संख्या 82, चलिए प्रश्न संख्या 82, 100 प्रश्नों का सेट है। ये पहला सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 82 को देखिए। चलिए 82 क्या कह रहा है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 83 को देखिए, राष्ट्रीय आपात किसमें, कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो आर्टिकल 19 का। जब आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। चलिए 84 को देखिए, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। जब चुनाव हो गए थे तो चुनाव के बाद 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 के बाद प्रश्न संख्या 85, चलिए 85 नंबर क्या है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष क्योंकि क्या होते हैं? वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते हैं। चलिए 86 नंबर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। याद रखेंगे 73 और 74 क्या है? 73 74 पंचायती राज है और ये आपका नगर पंचायत है। याद रखेंगे, ये नगर पंचायत है और ये आपका पंचायती राज है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन 1992। 87 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति की चर्चा है। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 87 के बाद प्रश्न संख्या 88, चलिए 88, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लाई जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की में महाभियोग नहीं, उनमें संकल्प पारित होता है और केवल राज्यसभा में, लेकिन इसमें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो आप क्या करते हैं? किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप ला सकते हैं और अगर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपदस्थ हो जाएंगे। चलिए 89 नंबर को देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के तहत, आर्टिकल 63। याद रखेंगे। चलिए 90 नंबर, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3
मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भी साथी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके सुपर टीटी की क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए 91 नंबर, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में। काफी इंपोर्टेंट है, पूछता भी है। चलिए 92 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को देखिए। 93 नंबर, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन विस्प्रिंट है 1978 को याद रखेंगे, और इस पर कानूनी अधिकार बनाकर 300 कौमें शामिल कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 93 के बाद प्रश्न संख्या 94। चलिए 94 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन भी मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। इनका वेतन अभी कितना है? 4 लाख वेतन। कितना वेतन है? 4 लाख। और राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो 5 लाख। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची और प्रस्तावना कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। 96 नंबर, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य रखता है। इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। चलिए 97 नंबर क्या है? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं। 98 नंबर देखिए, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में। 98 प्रश्न को याद रखिएगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। चलिए 99 नंबर देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? पटेल थे। याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, इस सेट का अंतिम प्रश्न है। आप लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा है। क्या है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। धन विधेयक से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास से, सुपर टीटी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए, टू द पॉइंट सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, सारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और अलग अलग विषय के एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और टारगेट क्लास से जुड़ जाइए। आपकी सफलता के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।